So hello everybody, welcome back to my channel. I am Nikki and today this video will not be a study vlog per se, but I know मैं बहुत दिनों से स्टडी व्लॉग नहीं कर रही हूँ बिकॉज मुझे बहुत कुछ आप लोगों के साथ शेयर करना है, बट मैं वो सब धीरे धीरे करूँगी. आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगा एंड बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे रिगार्डिंग लीगल मैगजीन. सो आई हैव प्रॉमिस्ड कि मैं आप लोगों के साथ एक सीरीज लीगल मैगजीन के ऊपर शेयर करूँगी, जहाँ पे मैं कवर करूँगी जनरल लीगल मैगजीन, क्रिमिनल लीगल मैगजीन, सिविल लॉ लीगल मैगजीन एंड टॉर्ट के कुछ लीगल मैगजीन. ऑल्दो यहाँ पे मैंने ज़्यादा लीगल मैगजीन इंक्लूड नहीं किया है, बट अगर आप लोग सपोर्ट करते हो इस सीरीज़ को तो डेफिनेटली मैं इसका पार्ट 2 भी लाऊंगी, जहाँ पे मैं बहुत सारे मैंने ऐसे सोच रखे हैं लीगल मैगजीन के बारे में, तो वो सारे मैं इंक्लूड कर दूँ. सो या विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट. तो अभी हम बात करते हैं सिविल लॉ और टॉर्ट के कुछ मैगजीन्स के बारे में, ठीक है. सो यहाँ पे फर्स्ट में मैंने रखा है, बहुत फेमस है, नोवस एक्टस इंटरवेनिंस. इसका मतलब ये है ए न्यू इंटरवेनिंग एक्ट विच ब्रेक्स द चेन. तो यहाँ पे मैंने रेलिवेंट केस रखा है नाइटली वर्सेस जॉन्स. इसका फैक्ट्स आप थोड़ा सर्च कर लेना. एंड यहाँ पे मैंने रिलेट करने के लिए, ज़्यादा अच्छी तरीके से समझने के लिए इलास्ट्रेशन एक पुट किया है, ठीक है. तो यहाँ पे मैंने लिखा है, इफ ए पर्सन इज इंजर्ड इन ए कार एक्सीडेंट एंड देन डाइज फ्रॉम ए लाइटिंग स्ट्राइक, द लाइटिंग स्ट्राइक इज एन एक्ट ऑफ गॉड, हेंस नोवस एक्टस. मतलब नोवस एक्टस यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो एक्सीडेंट से नहीं मरा है वो पर्सन, बट वो इंटरवेनिंग फैक्ट जो है, जो कि है लाइटिंग स्ट्राइक से, जो कि है एक्ट ऑफ गॉड, ठीक है. वीस मेजर जो है वो लाइटिंग स्ट्राइक है, और उस लाइटिंग स्ट्राइक से वो पर्सन मरा है, ना कि उस पर्टिकुलर एक्सीडेंट से, ठीक है. तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल से आप इस पर्टिकुलर मैगजीन को याद रख सकते हो इजीली, ठीक है. तो यहाँ पे मैंने टैगलाइन दिया है सिंपल सा, ब्रेकिंग द चेन. ओके, देन मूविंग फॉरवर्ड, 2 नंबर पे मैंने रखा है नेमो डैट क्वर्ड नॉन हैबिट. इसका मतलब क्या है, नो वन कैन गिव व्हाट ही डज नॉट हैव. लाइक कोई भी इंसान वो सामान या पर्टिकुलर प्रॉपर्टी नहीं आपको दे सकता, या फिर कुछ भी सामान हो जो आपको वो बेच रहा है या फिर आप ट्रांसफर कर रहा है, अगर वो उसका वो पर्टिकुलर ओनर नहीं है, देन ही और शी कैन नॉट ट्रांसफर दैट पर्टिकुलर थिंग टू यू, है ना. ये एक नॉर्मल सा बात है, यहाँ पे इसी बात को दोहराया गया है इस मैगजीन पे. तो यहाँ पे मैंने रेलिवेंट प्रोविजन बहुत सारे हैं इसके, और सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं इस मैगजीन का इम्पैक्ट टीपीए के सेक्शंस पे, ठीक है. तो यहाँ पे मैंने दिए है सेक्शन 41 जो कि है ऑस्टेंसिबल ओनर के बारे में, एंड सेक्शन 48 जो कि है प्रायोरिटी रूल के बारे में, ठीक है. आप टीपीए पे ये सेक्शन पढ़ लेना, और इसके साइड में आप इस मैगजीन को लिख के रखना, ताकि आप जब भी ये सेक्शन देखो तब आपको ये पर्टिकुलर मैगजीन याद हो जाए, ठीक है. देन रेलिवेंट केस मैंने यहाँ पे दिया है ग्रीनवुड वर्सेस बेनेट, एंड सेकंड पे मैंने रखा है वी चंद्रशेखरन एंड अनदर वर्सेस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एंड अदर्स, ठीक है. एंड थर्ड पे मैंने दिया है नितिन गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ मेघालय. ये तीनों ही केस के फैक्ट्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आप थोड़ा सर्च कर लेना, एंड या यू आर गुड टू गो. देन यहाँ पे मैंने टैगलाइन रखा है ऑथेंटिक ओनरशिप इज़ एवरीथिंग, ठीक है. ये बहुत सिंपल सा एक मैगजीन है, और हम इन जनरल भी यही लाइक समझते हैं, बोलते हैं हर एक को, ठीक है. देन थर्ड पे मैंने रखा है क्वी प्रायर एस्ट टेम्पोरे पोटियर एस्ट जुरे, ठीक है. इसका मतलब क्या है, ही हु इज़ अर्लियर इन टाइम स्ट्रॉन्गर इन लॉ. इस मैगजीन को आप इस इलस्ट्रेशन के साथ याद रखना. इफ़ ए पर्सन ए मॉर्गेजेज ए प्रॉपर्टी टू पर्सन बी एंड लेटर सेल्स द प्रॉपर्टी टू पर्सन सी, the property is still subject to the mortgage. C's ownership is secondary to B's right as a mortgagee because B's right established first, ठीक है. लॉ पे ऐसा माना जाता है जो फर्स्ट इन टाइम होता है, फर्स्ट जो होता है उसी को प्रायोरिटी ज़्यादा मिलती है इन कंपैरिजन टू जो सेकंड होता है या फिर सेकंड रहता है, ठीक है. तो इस बात को यहाँ पे मेंशन किया गया है इन दिस लीगल मैगजीन. तो आप इस इलास्ट्रेशन के साथ इसे याद रख सकते हो. देन रेलिवेंट सेक्शन यहाँ पे है सेक्शन 48 ऑफ टीपीए, जो कि बात करता है प्रायोरिटी रूल के बारे में. तो ये रेलिवेंट सेक्शन है. एंड रेलिवेंट केस है दुराई स्वामी रेड्डी वर्सेस अंगप्पा रेड्डी. ये भी अच्छा केस है, इसका फैक्ट्स आप एक बार देखोगे तो आपको याद रह जाएगा, क्योंकि इंटरेस्टिंग है, ठीक है. देन टैगलाइन मैंने यहाँ पे रखा है फर्स्ट इन टाइम फर्स्ट इन राइट. जो फर्स्ट रहता है उसी को प्रायोरिटी ज़्यादा मिलती है लॉ में, ठीक है. तो यहाँ पे मैंने ये दिया है. देन इंजुरिया सीने डेमनम, ये बहुत कॉमन है, हर एक को पता है, टॉर्ट की मैगजीन है ये, एंड बहुत कॉमन है. तो यहाँ पे इसका मतलब सिंपल है, लीगल इंजरी विदाउट एक्चुअल डैमेज. जहाँ पे लीगल इंजरी तो हुआ है, बट लाइक फिजिकल डैमेज नहीं हुआ है, या फिर लाइक मेटेरियलिस्टिक डैमेज यहाँ पे नहीं होता है, उसी को उस पर्टिकुलर सिचुएशन को यहाँ पे लीगल टर्म्स पे या फिर लैटिन टर्म्स पे ये बोला जाता है. इसका रेलेवेंट केस बहुत फेमस केस है एचबी वर्सेस वाइट का. इसका भी फैक्ट्स अच्छा है. लाइक मैंने जो भी केसेस यहाँ पे ऐड किए हैं, सबके हर एक के फैक्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग है. तो आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के जो केसेस होते हैं वो याद रखने में
ज़्यादा ईजी होता है ना। तो यहाँ पे इस केस का भी कुछ ऐसा फैक्ट था कि जो ये प्लेंटिफ थे उन्होंने उनका मतलब लीगल राइट जो होता है वोट करने का, उसको उनको रोका गया था। मतलब उन्होंने जिस कैंडिडेट को चूज़ किया था, लाइक वो जिनको वोट देने वाले थे वो उन्होंने ही वो इलेक्शन जीता था, बट स्टिल उनका राइट वैलिड हुआ था, तो इसी वजह से उन्होंने पिटिशन फाइल किया था, ठीक है। एंड देन इसका ऑपोजिट जो है, इस मैगजीन का ऑपोजिट जो है, डेमनम सिन इंजुरिया, जिसका मतलब है डैमेज विदाउट लीगल इंजरी, जहाँ पे डैमेज हुआ है बट लीगल इंजरी नहीं है। तो इस पर्टिकुलर लीगल मैगजीन का रेलिवेंट केस और फेमस केस है ग्लूकोस्टर ग्रामर स्कूल वाला। इसका फैक्ट भी बहुत अच्छा है, तो आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है। एंड देन मैंने यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट कॉमन एंड फेमस लीगल वर्ड्स जो है कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग, देन एविडेंस के रिगार्डिंग, एंड लाइक जो भी इंपॉर्टेंट लीगल वर्ड्स है यहाँ पे मैंने ऐड किए हैं, ठीक है। लाइक 15 टोटल है, तो आप ये चेक कर लेना, एंड आई होप कि ये हेल्प करे आपको, ठीक है।